तो आप भी अपनी आंखें बंद करके जो तकरीर कर रहे हैं, आप ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी तकरीर में असदुद्दीन ओवैसी की 1 घंटे की तकरीर में बार बार इन्हों ये बोल रहे थे कि बीजेपी वाले ये बोलते कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ये बीजेपी वाले नहीं बोल रहे, लेकिन ये आपकी खुद तकरीर में बोले थे आप। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि खिलवत में एक जलसा हुआ था 2018 असेंबली इलेक्शन से पहले। उस जलसे में तकरीर में आप खुद बोले थे कि गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है बोल के। आज आप अवाम को बोल रहे हैं कि बीजेपी ये बात बोल रही है, बिल्कुल गलत है। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी क्लेम करे थे कि मैं इस कार का ड्राइवर हूँ बोल के। अब आप ड्राइवर है ना भाई, तो फिर अब आप खुद आपके हाथ में है गाड़ी किधर लेके जाना, क्या करना। कातिल बाइज्जत बरी हो गए। तेलंगाना ये बीआरएस पार्टी की गवर्नमेंट अपील पे नहीं गई, आप खामोश रहे। मुसलमानों के साथ सोशल बाइकाट हो रहा, मुस्लिम खवातीन को केसेस में बुक कर दिए इचोड़ा मंडल में, आप खामोश है। जगतियाल में जो लड़की पर एसआई हमला करा, आज की तारीख तक उसको सस्पेंड नहीं करे, खाली रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस बोल दिए, आप खामोश है। जगतियाल की जो लड़की और माँ को संगीन मुकदमात डाल के केसेस में डाल दिए, आप खामोश है। जगतियाल में तकरीबन 12 पुलिस स्टेशनों में एफआईआर इशू करे, एक में 30-30 बच्चों को करे, आप खामोश है। आप इख्तिदार के साथ है ना, तो फिर जब आप बताइए कि आपसे नहीं हो रहा, तो आप मजलिस की सदारत से भी इस्तीफा दे दीजिए, बीआरएस पार्टी से नाता तोड़ दीजिए। आप साथ है, आप अपना फ़ायदा उठा ले रही, कहाँ ज़मीनों को कब्जा करे, आप जो है गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन ले रही। आप फिर ये बोल रही कि ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये बोले कि इस्लामिक सेंटर अभी तक नहीं बना, तो भाई नहीं बना अगर इस्लामिक सेंटर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केसीआर जहाँ पर जिम्मेदार है, असदुद्दीन ओवैसी भी जिम्मेदार है। आपके भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन है अकबरुद्दीन ओवैसी। अगर इस्लामिक सेंटर नहीं बन रहा, तो उसके राज जिम्मेदार आप है। इस्लामिक सेंटर बनना तो दूर की बात है मेरे भाई, हज हाउस के बाजू जो बिल्डिंग बनी थी कांग्रेस के पीरियड में, आज की तारीख तक वो बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं करे, उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जा रहा। 8 साल से आप जो है बीआरएस के साथ में हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है या नहीं है? अब बताइए, अगर इस्लामिक सेंटर नहीं बन रहा। अब एक तवील लिस्ट बोले कि ब्राह्मण सदन बन रहा, उसके अंदर पूजा पाठ होंगी, फलाना होंगी। ये केसीआर साहब कितने पूजा पाठ नहीं करे, आप बताइए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 5 करोड़ रुपए दिए, आप खामोश रहे। हाँ, अजमेर में रूबात हाउस बनाते बोले सीएम साहब, आज की तारीख तक नहीं बना वो। जहांगीर पीरों की दरगाह को 50 करोड़ रुपए लगा के मैं रिनोवेट करता हूँ बोले, आज तक नहीं हुआ वो। पहाड़े शरीफ पे रैम्प बनाता हूँ बोले, आज की तारीख तक नहीं हुआ। आप साथ है ना सब। आप देखिए 2018 के इलेक्शन में आपके भाई, आपके एमएलए, तमाम उलमा मशाइखीन जाके तईद करे नहीं करे थे। निज़ामाबाद में आपकी तकरीर है ना कि मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूँगा बोले आप। फिर आज ये बेवा का रोना कहीं को रोए, आप बताइए। आप आदिलाबाद में बोल रही कि सीएम साहब वो कर दिए, केसीआर साहब वो कर दिए, गवर्नमेंट वो कर दी। अब क्या क्या बोले कि 2,500 करोड़ मंदिरों को दिए। आप क्या कर रहे थे साहब? जहाँ पर 2,500 करोड़ मंदिरों को दिए, तो आप जाके चीफ मिनिस्टर से लड़ना था साहब। 2,500 करोड़ आप मंदिरों को दे रही, आप हमारे मस्जिदों को भी 1-2 हज़ार करोड़ दियो बोलना था। आपके मुंह में ज़बान नहीं है। आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास आप जो तायद करते ना, मजलिस की तायद जो करते अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए, सिर्फ मेडिकल कॉलेज के सीटां बढ़ा लेना, इंजीनियरिंग कॉलेज के सीटां बढ़ा लेना, डेंटल कॉलेज के सीटां बढ़ाना, आपका ये मकसद है। आप बोल रही कि भाई 2200 करोड़ माइनॉरिटीज़ को दिए, 2,500 करोड़ मंदिरों को दिए, तसाबुल करें इन्हों। 1,000 करोड़ हनुमान टेम्पल को दिए, 720 करोड़ आपके 720 करोड़ भद्राद्री मंदिर को 1 करोड़ रुपए दिए सीएम, वेमुलावाड़ा मंदिर को 60 करोड़ रुपए, गोदागट्टा मंदिर को 100 करोड़ रुपए, धर्मपुरी मंदिर को 50 करोड़ रुपए, बसरा मंदिर को 50 करोड़ रुपए, बीरकुर मंदिर को 13 करोड़ रुपए, कुमरा भीम मंदिर को 11 करोड़ रुपए, दुबाका मंदिर को 3 करोड़ रुपए, सिद्दीपेट मंदिर को 2 करोड़ रुपए, गंगापुरम मंदिर को 50 लाख रुपए, गुट्टा सत्यनारायण मंदिर को 30 लाख रुपए। और आपके तो आप बताइए, ये ऑलरेडी 2,500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए सीएम साहब।
अब मजीद नए बजट में जो है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीर में कोई एक अखबार की कटिंग पढ़ के बोल रहे हैं कि इतने खर्चा कर दिए सीएम साहब और मजीद कौन से की मंदिरों को दे रहे हैं बोल रही। तो आप क्या शिकायत कर रहे हैं, आप क्या नाराज़गी बयान कर रहे हैं, या आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप बोलिए। आपके दिल में एक बात, मुंह में एक बात, ज़बान में एक बात, आप साथ है ना साहब। जब उन इतने मंदिरों को आप पैसे दिए, आप बोल रहे मेरे को एतराज़ नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है, ठीक है, किसी को एतराज़, गवर्नमेंट का टैक्स पेयर मनी है ये दिस मनी इज बीइंग पेड टू द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, नॉट मंदिर और मस्जिद। आप बोलना था साहब ये मंदिरों को जहाँ दे रही, आप 5 करोड़ रुपए आप जाके तिरुमली तिरुपति देवस्थानम को दिए साहब, वहाँ पर आप ऐसा 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ मक्का मस्जिद को दियो, बागयाम की मस्जिद को दियो, आप बोलना था। आप नहीं बोल रही। वक्फ की जायदातें तबाह हो जा रही। आज 6 साल से जो है वक्फ बोर्ड को लाख पड़ा हुआ है, आपके मुंह में ज़बान नहीं है, आपके मुंह को लकवा मारा, आपके भाई बड़े बड़े बातें करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनका काम था ना कि उन्होंने बोलना था कि भाई ये लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ मैं, ऐसा क्यों हो रहा बोल के। आज आप आके बेवा का रोना रो रहे हैं। आप आदिलाबाद के मुसलमानों को क्या कान में बेड़ी रखे समझ रहे हैं आप मुसलमान? ठीक है। और इसके अंदर आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद याद आ गई। बड़े मेरे को हंसी आई कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद गिरने के बाद में सबसे पहले ट्वीट करने वाले का नाम है अमजदुल्ला खान के मस्जिद गिर गई। उसके बाद में महमूद अली साहब ट्वीट करके ये बोले, बयान दिए कि मस्जिद नहीं गिरी, मीनार गिरी और एक झूठा है वो। फिर उसके बाद में मैं सबूत पेश करा के दोनों मस्जिदों को डायनामाइट लगा के, सिलेंडर लगा के उड़ा दिए, उसके अंदर से कुरान नहीं निकाले, मेंबर रसूल को नहीं निकाले बोल के। फिर उसके बाद में असद चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि गलती से मस्जिद टूट गई, हम नहीं बनाएंगे। तो ये आप ही थे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी जो वेलकम करे थे कि गलती से मस्जिद टूट गई, नहीं बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर का जो ऑर्डर है हम वेलकम करते बोल के। फिर आज आप बेवा का रोना रो रही, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद नहीं। आप देखिए जो रिसेंटली जो बल्दिया इलेक्शन हुआ, ये असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच है। जब अंबरपेट में आए थे इलेक्शन में, इनका एक कारपोरेटर वहाँ पर जीता, तो अंबरपेट में एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिए। आज की तारीख तक वो मस्जिद के बारे में कुछ नहीं है। 5 मसाजिद शहीद हो गए तेलंगाना में। 5 मसाजिद में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद 2, कोत्तागुड़म फॉरेस्ट में आज की तारीख तक मलबा गिरा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, मैं रिसेंटली वहाँ पर गया था तो देखा उस जंगल में मस्जिद को शहीद कर दिए। आपके मुंह में ज़बान नहीं है। नारायण खेड़ के आशुर खाने को 200-300 साल पुराना आशुर खाना रोड वाइडनिंग में हटा दिया। आपके मुंह में ज़बान नहीं है बोलने के लिए। आप किस हैसियत से आप अब 2023 के इलेक्शन में टीआरएस की तायद करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप में जरी सर की भी शर्म बाकी है तो आप ना टीआरएस की तायद करो ना कांग्रेस की करो, आप खामोश बैठे हुए रहो। आप जो है डिफंक्ट हो गए। आप अपने आप को एक लीडर साबित नहीं कर सके। आप इस्लामिक यानी ब्राह्मण समाज का सदन बन रहा है गोपनपल्ली में, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब कई करोड़ रुपए दिए, बड़ा आह्वानम लगा रहे हैं, बहुत बड़ा पूजा हो रहा है वहाँ पर बोल के। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप देखिए बंडी संजय एक बयान दिया था कि मैं जो है अगर हमारी हुकूमत आएंगी तो मस्जिदों को खोद के मैं निकालूंगा बोल के। उसमें जो है पुराने हमारे तेलंगाना के मस्जिद को मैं खोदूंगा। तो मैं जाके कंप्लेंट करा करीमनगर में, इन्हें तकरीर में बोला तो करीमनगर के कमिश्नर ऑफ पुलिस के ने हम कंप्लेंट करे और डबिलपुरा पीएस में आज की तारीख तक केस बुक नहीं हुआ। टीआरएस की गवर्नमेंट है। खाली पुराने वाक़यात लीजिए, 1-2 महीने पहले खदीर का कस्टोडियल डेथ हो गया। असदुद्दीन ओवैसी तुम वादा करे थे कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। खदीर के खातिलों के ऊपर मेदक पुलिस स्टेशन में आज तक एफआईआर नहीं है। उसके बाद में 2 दिन पहले जो है ये वाक़या पेश आया आपके नरसापुर में। माबली आप बोल रहे हैं कि हम यूपी नहीं बनने देंगे, जब तक मजलिस की ताकत है तेलंगाना में माब लिंचिंग नहीं होने देंगे, हम दीवार बन के रहेंगे बीजेपी के सामने। माब लिंचिंग हो रही बाबा, तुम्हारे को नहीं मालूम? नरसापुर में जो है माब लिंचिंग स्टाइल में वहाँ पर इम्तियाज़ अहमद के घर पे हमला हुआ नहीं हुआ? उसकी हामिला बहन का पेट गिराए नहीं गिराए बताइए आप। अब आप बोलो कि भाई नहीं 14 को बच्चा पैदा हुआ, 17 को मरा, लेकिन वाक़ये में बहन को पेट पे मारे नहीं मारे आप बताइए, उससे बच्चा डैमेज हुआ नहीं हुआ? आप में हिम्मत ही नहीं है। आप आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप।
लेकिन सोशल मीडिया का दौर है असदुद्दीन ओवैसी, आप जैसा समझ रहे हैं। अच्छा, आज एक तकरीर में इन्हों जो है वहाँ के जो एमएलए है, एमएलए के बारे में ये बोल रही कि क्या नाम है वहाँ के एमएलए का, जोगू रामन्ना, साबिका मिनिस्टर भी है उन्होंने, कि मजलिस के वार्डों में काम नहीं हो रहा कहते, जोगू रामन्ना काम नहीं होने। तो ये जोगू रामन्ना को आप ही तायद करे थे ना साहब, आप ही तायद करके उनको एमएलए बनाए। तो जब आप में ताकत नहीं है कि आदमी को एमएलए एमपी बनने के बाद में उन्हें आपको धोखा दे रहा, तो फिर आपकी वो हवाओं में बो सूंघने वाली सलाहियत कहाँ गई बताइए। अगर एमएलए काम नहीं कर रहा तो आप जाके चीफ मिनिस्टर को बोलना। ये 5 साल खामोश बैठ के अब असेंबली इलेक्शन के दौरान आके आप ये बोल रहे हैं कि एमएलए हमारे वार्ड में काम नहीं करा, जोगू रामन्ना बोल के, फिर आप कई को तायद करे थे। अब आप कसम खा लो आज आपके बाबा की कि आइंदा मैं जोगू रामन्ना की तायद नहीं करूँगा आदिलाबाद में बोल के, खाओ ना कसम आप। नहीं, फिर कल आ जाता ऊपर से केसीआर धप्पा मारते बुलाते, आप फिर जाके जो है जोगू रामन्ना की तायद करते। कई चीज़ बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पर 62,000 मुस्लिम वोट है, यकीनन 62,000 मुस्लिम वोट है। मुत्तहिद होकर अगर सब मिल के एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिए तो आदिलाबाद से एक मुसलमान एमएलए जीत सकता। टीआरएस वालों को बोलो आप ये जोगू रामन्ना को हटाओ, इन्हें मुसलमानों का काम नहीं कर रहा, वहाँ से एक मुसलमान को दियो। कांग्रेस वालों को बोलो आप मुसलमान को दियो, हम तायद करते नहीं, तो आप आपका उम्मीदवार डालो आदिलाबाद से। नहीं, आप खाली क्या कर रहे हैं, अब आप गवर्नमेंट को डरा रहे हैं। अब निकल के अब डिस्ट्रिक्टों में बीआरएस पार्टी को आप क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं। देखो मेरे जलसे में अब इंटेलिजेंस वालों को न्यूज़ दलाते हैं कि आदिलाबाद में इतने लोग आए, अब उसके बाद में नारायण खेड़ जा रहे हैं कहते, फिर उसके बाद में कहीं और जा रही। तो बहरहाल ये आज जिस तरीके से कर्नाटका में इनका जादू नहीं चला, इन्होंने बहुत कोशिश करे कर्नाटका में, वहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट को लाने के लिए, यहाँ पर भी बहुत कोशिश कर रही। और एक बड़ी हैरत की बात है, आज तकरीर में आदिलाबाद के तुर्रेबाज खां और मौलवी अलाउद्दीन को याद करें इन्हों। अब मेरे को हंसी आ रही हुई कि किस कदर बेशर्मी से असदुद्दीन ओवैसी आज तकरीर करे तुर्रेबाज खां और मौलवी अलाउद्दीन को। मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले 28 मई 2022 से लेके 8 मई 2022 तक तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब जो है 75 यानी 75 साल आज़ादी का जश्न मनाए नहीं मनाए, आप लोगों को याद होगा। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए, केशव राव एमपी को जो है एक कमेटी का चेयरमैन बनाए। तो पूरे 1 महीने के प्रोग्राम में एक मुसलमान की तस्वीर नहीं है। आप जाके देख लो, पूरे कलेक्टर ऑफिसों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के तस्वीरें लगाए, बड़े बड़े तस्वीरें लगाए। लेकिन हैदराबाद तेलंगाना बिड्डा, तेलंगाना का फ्रीडम फाइटर तुर्रेबाज खां, जिसको मार के लटका दिए थे कोठी पे, आज भी उसकी वहाँ पर एक स्टैचू है, आप जाके देखो। और मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद से ऐलान करे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ में जंग। तो असदुद्दीन ओवैसी आपकी सलाहियत कहाँ गई? आप जाके चीफ मिनिस्टर को बोलना था, साहब हमारे जो तेलंगाना में मुसलमान जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी तस्वीर नहीं है ये पोस्टर पे, बोल के नहीं बोले आपको। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं अपील किया, लेटर लिखा सीएम को, हम वीडियो बनाए, आपके मुंह को तो लखवा मारा था। आपको मुसलमान फ्रीडम फाइटरों से आपको ताल्लुक़ ही नहीं था। आज आप आदिलाबाद में बोल रहे हैं कि मौलवी अलाउद्दीन की जन्म जो है 28 मई को हुआ। बहरहाल क्या क्या की बोले, तुर्रेबाज खां के बारे में बोले। जिस वक़्त तेलंगाना गवर्नमेंट 75 साल 1 महीने का जश्न मनाया, जब क्यों नहीं बोले आप बताइए? थोड़े दिन में असेंबली आई थी, जब असेंबली में आपके एमएलएस नहीं बोले। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि जैसा ही इलेक्शन का सीज़न आ गया है, ये एक व्यापारी जैसा निकल के व्यापार करता देखिए आप, तो ये हमारा भी व्यापारी निकल गया है। पूरे डिस्ट्रिक्टों पे जा रहे हैं, फिर से वही धोबी की हैसियत से ज़रा ऐसा केसीआर को डराए वैसा करके, फिर वही अपने 6-7 सीटें ले लेके यहाँ पूरा पुलिस को मैनेज करके, भाई हम आपकी तायद करते पूरे स्टेट में, आप जो है पुलिस को बोलो हमारी तायद करो इलेक्शन में, यहाँ पर हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको उठा दो, पूरों को जूते खिलाओ पूरों को पुलिस से बोल के। बहरहाल एक नई साजिश के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी पूरे अजलाओं में फिर रहे हैं। जो मुसलमान उनका जलसे अटेंड करने जा रहे हैं उनसे सवाल करो कि भाई आलेर एनकाउंटर में NHRC रिपोर्ट आई, आज की तारीख तक कातिलों को नहीं पकड़े। किशनबाग पुलिस फायरिंग में जो लोग मरे, आज की तारीख तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला। वो पुलिस के आला अहदेदारों को आज की तारीख तक उनको सज़ा नहीं मिली। वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख है, 12% रिजर्वेशन। अरे असदुद्दीन ओवैसी
तुम्हारे मुंह को लखवा मारा क्या? आज 12% रिजर्वेशन पे बोलना था, वफ़ कमिश्नरेट पे बोलना था, तुम आदिलाबाद के जलसे में नहीं बोले तुम। तो बहरहाल अमजदुल्ला खान बोलते रहेंगा, आवाम को जगाते रहेंगा। सोशल मीडिया का दौर है, याद रखो ये पुराना दौर नहीं है। इंशाअल्लाह जैसा तुम्हारा जादू कर्नाटक में नहीं चला ना, वैसा अब के तेलंगाना में भी नहीं चलेगा। और बीआरएस पार्टी के लीडरों को अमजदुल्ला खान ये आपको होशियार कर रहा है, आपको इंतबा दे रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तेलंगाना की अक़लियत आज भी जो है कांग्रेस को वोट नहीं देना चाह रही, रेवंत रेड्डी को नहीं पसंद कर रही। लेकिन तुम जो हरकतें कर रही, जो खदीर को शहीद करे मेदक में पुलिस वाले, उनके खिलाफ में तुम एक्शन नहीं ले रही। बीआरएस के हुक्मरान कान खोलकर सुनो, चीफ मिनिस्टर केसीआर कान खोलकर सुनो, केटीआर कान खोलकर सुनो। केटीआर से तो अक़लियतों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कभी कोई अक़लियतों के मसले पे 8 साल में केटीआर का एक ट्वीट बताओ आप मेरे को, एक हमदर्दी की बात बताओ आप। महमूद अली, आप ख्वाबे गफलत से निकलो, ये सोच रहे होंगे कि हमारे को मुसलमान वोट दे देंगे। ये पूरे वादे ये 3 महीने में पूरे करो। जो रूबात का वादा था पूरा करो, हज का वादा था पूरा करो, कमिश्नरेट का वादा पूरा करो, आपके वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख खोलो। ये पूरे वादे अगर पूरे होंगे तो फिर मैं जब कहूँगा कि मुसलमान वोट दे सकते या नहीं दे सकते। लेकिन आज की तारीख में मुसलमान नाराज़ है, बीआरएस से नाराज़ है। खदीर के कत्ल के ऊपर मुकदमा दायर करो, पुलिस वालों को गिरफ्तार करो। जो नारायण खेड़ में टिमरिस में एक मासूम बच्ची का रेप करके पेट से कर दिए थे, उन कातिलों को फांसी की सज़ा दियो। नहीं, आज की तारीख तक नहीं हो रहा। जो जगतियाल में जो लड़की के साथ जो एसआई मारपीट करा, आज बच्ची की बहुत तबीयत ख़राब है उसकी, उसको गिरफ्तार करो, उसको सस्पेंड करो। जो ये जो वाक़या हालिया में मेदक में जो मॉब लिंचिंग स्टाइल में जो इम्तियाज़ अहमद के घर पे हुआ वाक़या, उसके ऊपर पुलिस वाले जो बीजेपी का चेयरमैन है और बीजेपी का कारपोरेटर है, आज की तारीख तक भी उनके ऊपर केसेस नहीं बुक हुए, उनको गिरफ्तार नहीं करे। तो ये बीआरएस के लोगों को ये समझना चाहिए कि आने वाले दिन अक़लियतें तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं। अब वो किसको साथ देते क्या देते वो इलेक्शन में मालूम होता। और कुछ कांग्रेस के लोग भी बड़े सुर में हैं, अरे अब तो कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तेलंगाना में भी मुसलमान हमको वोट दे देंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं होने वाला है। याद रखो, रेवंत रेड्डी साहब कोई मुस्लिम मसाइल पर नहीं बोलते। कांग्रेस का जो अक़लियती सेल है डिफंक्ट हो गया पूरा। आप बताओ रेवंत रेड्डी क्या ये पूरे जो मसलों पे एक मसले पे भी मुसलमान के साथ हमदर्दी करे क्या? बताओ आप। बस कांग्रेस वाले ये समझ रहे हैं खाली शब्बीर अली हमारे साथ है, पूरे मुसलमान वोट दे देते। कर्नाटक अलग है, तेलंगाना अलग है। ये ख्वाबे गफलत में मत रहो कांग्रेस के लीडरों। याद रखो, तुम समझ रहे होंगे फुगट में आ जाएंगे वोट। नहीं, अब मुसलमान उतना बेवकूफ़ नहीं है। आने वाले दिनों में किसको वोट देना है, क्या वोट देना है, जो भी है बात करेंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी।